हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम रस्तोगी। और आज हम लोग इस वीडियो में ये जो हमारा चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर बताया था उसकी स्टोरी बताई थी पिछली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, स्टोरी आप लोगों को बता दी गई है। अगर आप नहीं समझिए तो आप लोग पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें से देख के आप स्टोरी को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 9 क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसमें पहला देख लीजिए आप। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। यानी लेंचो कौन था, वह कहाँ रहता था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, यानी मेन प्रॉब्लम्स उसकी क्या थी। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटैच हैं। पहला क्वेश्चन होता है लेंचो कौन था, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो देखिए आंसर यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी के शिखर पे रहता था। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न विच वाज वैडली डिस्ट्रॉयड बाई द हेल स्टॉर्म्स। और उसकी जो एकमात्र इनकम, उसका जो जीवन जीने का जो सहारा था, वो उसका मक्के का खेत था, जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, बुरी तरीके से नष्ट हो गया था ओलों के द्वारा। नाउ ही हैड नो मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड अगेन। अब उसके पास पैसा नहीं था कि अपनी फसल को वो दोबारा बो पाए और अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए। अब दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, और ये लेंचो की मुख्य समस्याएं थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लेंचो कहाँ रहता था। लेंचो एक किसान था, वो एक पहाड़ी के शिखर पर रहता था, और उसका जो मक्का का खेत था वो ओलों की वजह से बर्बाद हो गया था। अब उसके पास पैसा नहीं था अपने परिवार वगैरह का भरण पोषण करने के लिए और अपनी खेती किसानी दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, और ये उसकी मुख्य समस्याएं थी। सही है, आप लोग समझ में आया होगा ये वाला। दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। What was the only thing needed according to लेंचो, why did he look towards the north east sky। यानी लेंचो के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी, और वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्व की तरफ, और स्काई में आसमान में, और वो आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ क्यों देख रहा था। अब आंसर देख लेते हैं। लेंचो नीडेड ओनली वन थिंग वैडली एंड इट वॉज अ हैवी रेन फॉर हिज कॉर्न फील्ड। लेंचो को बस एक ही चीज़ की जरूरत थी, बारिश की, क्योंकि उसकी मक्का की खेत लगभग रेडी हो चुका था, और बस बारिश आ जाती थोड़ी बहुत तो और भी बढ़िया हो जाता। इस वजह से वो ही लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई टू सी द ह्यूज क्लाउड्स, और इस वजह से वो नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़े बड़े बादलों को देख रहा था आसमान में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए होंगे ये वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए ये थर्ड है यहाँ से, है ना, थर्ड क्वेश्चन। वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। वॉट वॉज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। देखिए होप का मतलब उम्मीद होता है ना, पता होगा आपको। इसके बाद देख लीजिए और इस क्वेश्चन को और कैसे एग्जाम में आ सकता है। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज दैट। लेंचो की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी। तो बात वही आ रही है दोनों क्वेश्चन की कि लेंचो की एक उम्मीद थी, वो क्या थी, यानी लेंचो दुखी क्यों था। बात यहाँ से देखिए आंसर से समझते हैं। लेंचोस फील्ड वाज ruined ड्यू टू हैवी रेनफॉल विद लार्ज हेल स्टॉर्म्स, सो ही वाज सैड। पहली चीज़ तो आती है कि लेंचो की जो फसल थी वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओलों के कारण पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। सो ही वाज सैड, इस वजह से तो वो दुखी था। पहली बात आ जाती है। अब देखिए उसकी उम्मीद क्या थी। ही हैड ओनली वन होप, और उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और जो भगवान से मदद। एज देयर वॉज नो वन एल्स इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, क्योंकि उस वैली में, उस घाटी में और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जहाँ वो रहता था जो लेंचो की मदद कर पाता। इसलिए बस उसको एक ही उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ पे। वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली। तो जो पोस्टमैन था, है ना, वो इतनी मतलब बहुत ज़ोर से हंसता हुआ, है ना, खुल के हंसता हुआ एकदम अपने पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं उनके पास, अपने बॉस के पास क्यों गया। जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ क्यों गया, ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर देख लेते हैं। द पोस्टमैन went to his boss laughing heartily because he got a letter written by Lencho and it was addressed to God, which was quite unusual and funny। मतलब जो पोस्टमैन था वो हंसते हुए इसलिए गया क्योंकि उसको एक लेटर मिला जो लेंचो द्वारा लिखा हुआ था, और जो भगवान के पते पर था, कि मतलब भगवान के पते पे लिखा हुआ था, जो बहुत मतलब एक स्ट्रेंज सा लेटर था, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था ऐसा कभी कोई लेटर जो भगवान के पते पर हो। तो ये थोड़ा विचित्र पत्र था, ये जो पत्र था वो थोड़ा विचित्र था, इसलिए वो जो पोस्टमैन हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। मतलब वो लेटर देख के हंसने लगा कि भगवान के नाम पर कोई लेटर किसी ने भेजा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ में। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर।
कि जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस का हेड, वो लेंचो के लेटर पर क्यों हंसा, यानी क्यों हंस पड़ा। अब आंसर देख लीजिए इसका। देखिए, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इन इज द एंटायर करियर ही हैड नेवर सीन द लेटर एड्रेस टू गॉड। मतलब वो जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के लेटर पे इसलिए हंसा क्योंकि अपने पूरे करियर में, पूरे जब से वो जॉब कर रहा था, उसने ऐसा कोई लेटर ही नहीं देखा जो भगवान के पते पर था। इसलिए जो पोस्ट ऑफिस का हेड था, पोस्ट मास्टर था, वो भी हंसने लगा। आई होप आप लोगों को समझ में ये यहाँ तक के 5वें क्वेश्चन तक के समझ में आ रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है मुझे, जल्दी जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो स्टूडेंट्स देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए अगले पे आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, वैन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, वाई डिड ही बिकम एंग्री। लेंचो को पत्र कब मिला और वो नाराज क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया। एंग्री मीन्स गुस्सा होता है, यानी लेंचो को पत्र कब मिला यानी कब प्राप्त हुआ और वो गुस्सा क्यों हो गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो को जो पत्र मिला, जो अगले रविवार मिला, वैन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया। ही बिकम एंग्री बिकॉज देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवलप इन प्लेस ऑफ 100। और उसको गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उस लिफाफे में सिर्फ 70 pesos थे। ठीक है, 100 की जगह पर, क्योंकि लेंचो ने 100 pesos की डिमांड करी थी। आप लोगों को याद होगी स्टोरी, लेंचो ने 100 pesos की डिमांड करी थी और उसमें थे कितने, 70 pesos थे। इस वजह से उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, वो नाराज क्यों हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने मनी की, पैसों की जरूरत थी और उसको कितने मिले, उसको कितने की जरूरत थी और उसको कितने मिले। इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग। लेंचो नीडेड 100 pesos, लेंचो को 100 pesos की जरूरत थी, बट व्हेन ही ओपन द एनवलप, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला एंड काउंटेड द मनी और रुपए गिने, इट वाज जस्ट 70 pesos, तो ये सिर्फ 70 pesos थे। सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 30 pesos, और 30 pesos की शॉर्टेज थी, कमी थी। यानी जब लेंचो को 100 pesos की जरूरत थी और जब उसने लिफाफा खोल कर देखा तो सिर्फ 70 pesos थे, वहाँ पर 30 pesos की कमी थी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन देख लीजिए, 8 से स्टार्ट करेंगे। वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। लेंचो डाक द्वारा पैसे प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता था। मेल मिस होता है डाक, यानी लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि जो पैसे हैं वो डाक द्वारा आए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आए। अब इसका दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये भी देख लीजिए। वॉट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। और लेंचो ने जब दूसरा लेटर लिखा था भगवान के नाम, तो उसमें क्या लिखा था। तो दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक जैसा ही है, तो एक सिंगल आंसर पे चल सकता है। यानी कि जो लेंचो था वो क्यों नहीं चाहता था कि डाक द्वारा पैसे उसको दिए जाएं, और सेकंड लेटर में उसने क्या लिखा था, मतलब यही सब चीज़ें उसने लिखी थी। तो आंसर से क्लियर करते हैं। इन हिज सेकंड लेटर लेंचो रोड डैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos बट ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट। अपने लेटर में, दूसरे लेटर में लेंचो ने लिखा कि उसको सिर्फ 70 pesos प्राप्त हुए हैं, और जबकि उसको लेकिन ज़रूरत थी, लेकिन उसको बचे हुए पैसों की ज़रूरत है। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द मेल सिंस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। और उसने दूसरे पत्र में ये लिखा, भगवान से रिक्वेस्ट करते लिखा कि भैया जो पैसा है वो डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि डाकघर वाले जो हैं बहुत बेईमान लोग हैं, ठग हैं। ठीक है, ठगों का समूह है, बेईमान लोग हैं, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भगवान पैसा ना भेजें। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे लेटर में लेंचो ने लिखा कि जो उसको 70 pesos ही प्राप्त हुए हैं बस, जबकि उसको 100 की ज़रूरत थी, और उसको बचे हुए पैसे भेज दीजिए भगवान, और अब भेजो तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, ये लोग बहुत बड़े चोर हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए 9 वाले पे आ जाते हैं। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रोक्स, वाज ही राइट इन डूइंग सो। कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रोक्स यानी ठगों का समूह क्यों कहा, क्या उसका ऐसा कहना सही था। यहाँ से देखिए, वॉट वॉज ही राइट इन डूइंग सो, मतलब ऐसा कहने में, ऐसा करने में वो सही था क्या। क्योंकि लेंचो ने ना पोस्ट ऑफिस वालों को वो कहा था कि ये सब लोग चोर हैं, कि सही कहा था, ठगों का समूह क्यों कहा था। अब देखिए इसका, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ठगों का समूह कहा, बिकॉज क्योंकि ही व्हेन ही ओपन द एनवलप, क्योंकि जब उसने
लिफाफा खोला, ही फाउंड ओनली 70 पिसोज इंस्टीड ऑफ 100, और उसको 100 पिसोज की जगह पर, इंस्टीड ऑफ मतलब उसकी जगह पर, है ना, और सिर्फ 70 पिसोज उसको मिले 100 की जगह पर। ही डाउटेड, और उसको संदेह हुआ दैट दीज पीपल हैड स्टोलन द मनी, और उसको ये संदेह था, ये डाउट था उसको लैंचो को कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ये पैसा चुरा लिया है, बचा हुआ 30 पिसो जो काम है पोस्ट ऑफिस वाले ने चुरा लिया है। ये इस वजह से उसने उन लोगों को धोखेबाज कहा। अब इसमें आगे ये पूछा था कि अब उसने सही कहा, ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, उसने ये सही नहीं कहा। अब क्यों नहीं कहा, आप लोगों को स्टोरी से पता हुआ, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस वालों ने तो उसे 70 पिसोस इकट्ठे करके दिए थे, तो उसने सही कैसे कहा फिर इसलिए, ठीक है। अब इसमें ना इस थोड़े मैंने इसके मैचिंग जो आप लोगों को दिए थे वो और एक बार देख लेता हूँ। देखिए मैचिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से करना क्या है, मैं लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लिस्ट बी में रखे हैं, ठीक है। तो हमें लिस्ट ए के और लिस्ट बी के मैच करने हैं, ठीक है। और मैच कैसे करने हैं, वर्ड मीनिंग के बेसिस पे, जैसे शब्द अर्थ होते हैं ना वैसे सिनोनियम टाइप से, ठीक है। तो ये ऊपर एक ये 4 है, फिर ये 4 है, ठीक है। तो हम 4 करके देखेंगे। देखिए अपसेट, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अपसेट, अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, चिंतित होना, तो इसको आप मिला देंगे वरीड से, क्योंकि वरीड का मतलब भी चिंतित होना होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है एक कोई चीज़ हम पहले से कह देते हैं उसको प्रिडिक्शन कहते हैं, ऐसे प्रिडिक्टेड यानी पहले से कहा हुआ, तो इसको मिला दीजिए आप फॉरटोल्ड से, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी प्रिडिक्टेड मतलब पहले से कहा हुआ, फॉरटोल्ड का मतलब भी पहले से कहा हुआ। अब इसमें देख लीजिए सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अकेला, सॉलिटरी मीन्स अकेला, तो ये थर्ड नंबर आ गया हमारा। तो सॉलिटरी का मतलब क्या हुआ, अकेला, ठीक है। और लोनली का मतलब भी अकेला होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखना, और लुक लाइक का मतलब भी के जैसा दिखना, तो ये हम लोग कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर वाला, ओके। अब इसके बाद देख लीजिए अगले, तो यहाँ से देखते हैं एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है मिलनसार, और यहाँ पर फ्रेंडली का मतलब मिलनसार होता है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक। ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका हुआ, और यहाँ पर रैप्ड का मतलब भी ढका हुआ होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, और यहाँ पर वर्कर्स का मतलब होता है कर्मचारी, तो ये हम लोग का थर्ड नंबर हो गया। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना, तो ये हम लोग का 4 नंबर ये वाला हो गया, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया, ओके। तो ये हम लोग के मैचिंग भी हो गए। आप लोग जब मैच करने को आते हैं तो एक हम लोग प्लस पॉइंट है, अगर हम पे 4 दिए हो मैचिंग के लिए तो हम 3 ढूंढ लें कोई से भी, तो चौथा तो हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने अपसेट का ढूंढ लिया, वरीड, प्रेडिक्ट का ढूंढ लिया हमने, फॉरटोल्ड, है ना, और हमें मान लीजिए सॉलिटरी का नहीं आ रहा, हमने रिजेंबल का ढूंढ लिया, लुक लाइक, तो सॉलिटरी का फिर अपने आप से लोनली हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम 4 में से अगर हमें 3 भी मिल जाते हैं तो चौथा वाला अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मैच होंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा समझ में कम आया हो, तो आप लोग वीडियो को एक आध बार और देख लेना, या फिर आप जो है जो स्पीड होती है ऊपर जो 3 डॉट बने हुए होते हैं वहाँ से आप क्वालिटी वगैरह सही करते हैं वीडियो की, तो वहाँ से आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर देंगे ना, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाई चांस और स्टोरी ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपको स्टोरी क्लियर नहीं है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एक बार स्टोरी ज़रूर आप लोग क्लियर करें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।